अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में एक बार फिर खुशामदीद है। आज हम आपके लिए मज़ेदार अफगानी ऑमलेट की रेसिपी लेके आए हैं। वैसे तो ऑमलेट फ्रेंच वर्ड है, मगर इसकी शुरुआत पुराने ज़माने में पर्शिया से हुई थी और अफगानी खाना पर्शियन, इंडियन और मंगोल से बहुत इंस्पायर्ड है। इसके लिए आप एक पैन में आधा कप तेल शामिल कर दीजिए और 4 कप आलू शामिल कर दीजिए। आप आलू क्यूब्स की शक्ल में काट लें, ऐसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके आलू का छिलका पतला है तो इसे बेशक पील ना करें, बल्कि सिर्फ अच्छी तरीके से धो लें और काट लें। इस तरीके से फूड वेस्टेज भी कम होती है और आपको ज्यादा फाइबर भी मिल जाता है। हमने तो इसके छिलके नहीं उतारे थे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अब इन आलू को ऑयल के अंदर थोड़ी देर के लिए मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर दें। हम नमक 2 दफ़ा शामिल करेंगे, एक अभी और एक बिल्कुल एंड में, ताकि आलू और अंडों पर दोनों में ही नमक बैलेंस रहे। अब आधा टीस्पून काली मिर्च भी इसके अंदर शामिल कर दें। हम कुटी हुई काली मिर्ची इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिसी हुई काली मिर्च से सारी रंगत खराब हो जाती है और जायका भी इतना अच्छा नहीं होता जितनी कुटी काली मिर्च से होता है। पिसी काली मिर्च तो सिर्फ छिड़कने के लिए काम आनी चाहिए। किसी भी चीज के ऊपर से आलू को थोड़ी देर पकाने के बाद इसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पका लें। आप ढक्कन उठा के देखेंगे तो आपके आलू इंशाल्लाह काफी नरम हो चुके होंगे। अब इसके अंदर चकोर कटी हुई प्याज शामिल कर दीजिए। 2 कप। हमने इस रेसिपी में 4 कप आलू शामिल किए हैं, क्योंकि हमें इस रेसिपी में आलू का टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है। आप चाहें तो 3 कप भी शामिल कर सकते हैं। वैसे ओरिजिनल रेसिपी में आलू ज़्यादा ही हैं। अब इसमें अच्छी तरीके से प्याज मिक्स करें। फिर 2.5 कप लाल पके हुए जूसी टमाटर शामिल कर दीजिए। 5 लोग समझते हैं अफगानी ऑमलेट और शक्शुका एक ही डिश है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शक्शुका में तो आलू ढलते ही नहीं है और उसके अंदर पेपरिका और कैप्सिकम का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, अगर आप अफगानी ऑमलेट में अपना थोड़ा पाकिस्तानी टच लाना चाहते हैं तो काली मिर्च की जगह कटल लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मुजायका नहीं। अब इसके अंदर चम्मच चला के इसको थोड़ा सा प्रेस करके फिर चम्मच की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे घड़े बना के इसके अंदर एक एक करके अंडा शामिल कर दीजिए। घड़े बना के अंडे शामिल करने का ये फायदा होगा कि अंडे अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे। आप जितने चाहे अंडे डालें, हमने तो यहाँ पे 6 अंडे इस्तेमाल किए हैं और वैसे रेसिपी के मुताबिक इतने ही ठीक हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, जितने अंडे खाइए। अब इसके ऊपर ढक्कन ढक दीजिए और किसी पहले से गर्म हुए तवे पे अपने पैन को रख दीजिए और आंच को मीडियम लो कर दें। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठा लीजिए। इंशाल्लाह आपके अंडे पूरी तरीके से पक चुके होंगे। हमें इसमें बहती हुई जल्दी बिल्कुल पसंद नहीं है, हम थोड़े देसी स्टाइल के हैं। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी काली मिर्च बराबर छिड़क दें। आप अपनी मर्जी से मिर्चों और नमक की मिकदार कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके ऊपर फ्रेश कटा हुआ धनिया और 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई छिड़क दें। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके ऊपर लिड ढक दें और चूल्हा बंद कर दें। लीजिए, आपका मजेदार सा अफगानी ऑमलेट तैयार है। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट की डिश है, मगर हम इसे लंच और सपर में भी खा लेते हैं। इसे तले हुए नान के साथ खाएं या फिर ब्रेड के साथ खाएं, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।